नाज़रीन किराम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हम फिर एक बार आपसे रूबरू हैं अपने यूट्यूब चैनल बज़्म नातो अदब FGNA में एक ऐसी शख्सियत के साथ जो कि एजुकेशन पे तालीम के मैदान में बहुत ही नुमायाँ खिदमत अंजाम दे रहे हैं, जिनको शाहिद कामरान खान साहब के नाम से जाना और पहचाना जाता है। नूर एजुकेशन फाउंडेशन के प्रेसिडेंट भी हैं शाहिद भाई, और जो मुस्लिम यतीम खाना है उसमें फाइनेंस सेक्रेटरी। इसके अलावा दीगर एसोसिएशंस और ऑर्गेनाइजेशंस में बड़ी बड़ी उनकी कारगुजारियाँ रहती हैं, जो कि वो भी अपनी ज़बानी आपको बताएंगे इंशाअल्लाह। तो आइए आज ऐसी ही शख्सियत से मुलाकात का शर्फ हासिल करते हैं। ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में, ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में, वक्त की शाख को मेरे दोस्त खिलाना होगा। ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में, वक्त की शाख को मेरे दोस्त खिलाना होगा। कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। ऐसा ही दिया जो तालीम के मैदान में जिस शख्सियत ने जलाया, आइए आज उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। शाहिद भाई, आपका हमारे स्टूडियो में इस्तकबाल है। बहुत बहुत शुक्रिया फैज़ान गरीब नवाज एसोसिएशन के सारे मेंबरों को और ख़ुसूसन आपको कि आपने मुझे अपने स्टूडियो में इनवाइट किया और एक छोटी सी एजुकेशन पे आपके साथ डिस्कस होगा। जी, इस्तकबाल है आपका शाहिद भाई। तो शाहिद भाई, अपना हमारे नाजरीन को अपना इंट्रोडक्शन, कहाँ आपकी विलादत हुई, क्या आपका अहले खाना का तारुफ और क्या क्या क्वालिफ़िकेशन रही है, आपने कहाँ कहाँ से क्या क्या तालीम हासिल की, उसके बारे में हमारे नाजरीन को बताएंगे। मेरा नाम शाहिद कामरान खान है। मैं यहीं हुमायूं बाग चमनगंज में हमारा बर्थ प्लेस भी है। जी, हमारे फादर डॉक्टर FH खान हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स हाली मुस्लिम डिग्री कॉलेज थे। जी तो माशाअल्लाह। उन्हीं के उसमें हम लोगों ने यहाँ पर से करा। पहले मेरा इंटरमीडिएट तक हमारी BNSD इंटर कॉलेज में हमारी एजुकेशन हुई, क्योंकि फादर हलीम कॉलेज में थे। तो फिर वो ग्रेजुएशन हमारा हलीम कॉलेज में, फिर BNSD से हम लोग एजुकेशन, फिर हमने M.Com क्राइस्ट चर्च कॉलेज से किया। जी उसके बाद हमने CA इंटरमीडिएट की तरफ से ट्रेनिंग ली। जी तो माशाल्लाह फिर उसमें हम एजुकेशन पे आज जो दौर रहा, जी फिर जो क्योंकि फैमिली का हमारा बैकग्राउंड भी एजुकेशन का था, जी जी और उससे फिर हम आगे बढ़े। फिर हमारी जॉब लगी और फिर हमने सोशल एक्टिविटीज़ की तौर पे हमने आज से 20 से 25 साल पहले एक सोशल एक्टिविटीज़ के लिए हमने बेसिकली एजुकेशन के उस पर जी हमने थोड़ा बहुत शुरुआत काम करने की कोशिश करी, जी जिसका हमें बहुत काफ़ी सपोर्ट मिला। हर एक्टिविटीज़ में जो भी थी, छोटे छोटे सेमिनार्स हमने शुरू में कराए, जी जो बाद में फिर हमने और ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े। जी मुस्लिम ये ऑर्फेनेज हमारा जो यतीम खाना है कानपुर की, उसमें हमारा वो हुआ, फिर मेंबरशिप हुई। आज की डेट में मैं फाइनेंस सेक्रेटरी हूँ। ऐसे ही नूर एजुकेशन फाउंडेशंस है, और एक इंटरनेशनल यूथ ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल पीस यूनिटी एंड स्पोर्ट्स डेवलपमेंट एसोसिएशन। जी वो पूरे इंटरनेशनल में यूथ बच्चों के लिए इंटरनेशनल लेवल पे सेमिनार ऑर्गेनाइज करती है। यहाँ भी इंडिया में भी होते हैं और बाहर भी होते हैं। माशाअल्लाह उसका भी मैंने नेशनल जनरल सेक्रेटरी बना। माशाअल्लाह। और इसी तरह से हमारी तालीमी इदारों में काम करने का शौक़ था और मैं जुड़ता गया। फिर जब जिस इदारे से मेरा प्रोफेशनल लुक था, तो मैंने वहाँ पर देखा कि एक कोर्स चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स है। फर्स्टली पहले मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स जो इंटरमीडिएट के बाद होता है, और जो हमारे जो वीकर सेक्शंस हैं और जिनको बेसिकली नॉलेज भी नहीं है, आप आज की डेट में MBA डॉक्टर इसकी तरफ भागता है, और उसके बाद उसका आउटपुट कुछ भी नहीं निकलता है। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, एक बार अगर बच्चा पढ़ ले, जी सिर्फ पढ़ने की वो रखा है, फाइनेंशियली सारी हेल्प हमारा इंस्टीट्यूट करता है। जी माशाअल्लाह। और उसके बाद मतलब ये जो करियर काउंसलिंग प्रोग्राम्स हमने जब ऑर्गेनाइज करे और उसका फीडबैक जब देखा, लोगों को पता चला इससे ये क्या होता है, तो उन्होंने जब अपने बच्चों को जो इंटरमीडिएट पास करने के बाद बच्चों को करा, बेसिकली बच्चियों को, हमारे माशरे में जो बच्चियां हैं वो भी आज चार्टर्ड अकाउंटेंट, बहुत कुछ होता है। इस तरह से एक्टिविटीज़ अपने बढ़ाई। जी, आपकी मेहनतें बहुत काबिशें रही इस मैदान में,
और कोशिश करी गई एक, और हमारी टीम थी उसने भी कोशिश करी। ऐसे ही बेसिकली हमने फिर जब हम यतीम खाने से जुड़े तो वहाँ पर भी देखा बहुत सी एक्टिविटीज़ होती थी नॉन एजुकेशनल। फिर एजुकेशनल पे हमने वहाँ पर एक कंप्यूटर सेंटर का अपने सारी कमेटी के लोगों से मदद करके और लोगों से मदद करके एक फुल फ्लैश कंप्यूटर सेंटर की इस्टेब्लिशमेंट किया। माशाल्लाह। बेसिकली इन हाउस जो हमारे बच्चे थे ऑर्फनेज की, उनके साथ पहले उनको ट्रेनिंग करवाई। जी जब उनके बाद जब हमारा टाइम बचता है तो हमने बैचेस स्टार्ट किए पूरे अदर के लिए, वीकर सेक्शंस के जो हमारे एरियाज़ के हैं, बस ओनली फॉर गर्ल्स। तो आज की डेट में वहाँ पर 500 बच्चियाँ वो तालीम ले चुकी हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। माशाल्लाह 500 जो हाँ जो बेसिक बहुत बड़ी खिदमत है ये। हाँ 500 बेसिक बच्चियाँ कंप्यूटर से लेके टैली तक हम उनको वहाँ पर सिख पाते हैं जी, पूरा ट्यूटर फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ ये कॉस्ट। भी एक बहुत बड़ा 3 महीने का कोर्स है। और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए जी फिर हमारी तो एकदम से हमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने भी इनवाइट किया जी मुझे। जी जी हमारी एक्टिविटीज़ उन्होंने देखी। उन्होंने बहुत पहले वो कानपुर आए जी तो कानपुर में मेरी मुलाकात उनसे करवाई गई। यहाँ पर फिर मुझे उन्होंने अपने राष्ट्रपति भवन में बुलाया और एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कानपुर में शुरू होने वाला है जो वो देख रहे हैं, जिसमें तीनों वाइस चांसलर हैं, उस कमेटी में भी मुझे रखा। तो ये छोटा मोटा यही सब है। यानी तालीम के मैदान में एक बहुत बड़ा काम होने जा रहा है अपने शहर के अंदर। हाँ तालीम के मैदान में अगर हो गया तो बहुत बड़ा सेंटर फॉर एक्सीलेंस एजुकेशन का होगा। जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उनकी जो कंपटीशंस हैं, जो उनके लिए जो वीकर सेक्शन के बच्चे हैं वो वहाँ पर फुल फ्लैश करेंगे। अभी तो हम लोग छोटे छोटे स्तर पे कर रहे हैं। जब गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है किसी चीज़ में तो उसका एक इस्टेब्लिशमेंट होगा तो पूरे उसके लिए हमारे लोगों के लिए, और खासकर वीकर सेक्शन का चाहे जिसी कम्युनिटी का होगा वो सेंटर इस्टेब्लिश होगा। बैंक के जो रिक्रूटमेंट टेस्ट होते हैं उस पर वो पूरा फुल फ्लैश होगा, फुल फ्लैश लाइब्रेरी होगी। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस पर इंटरेस्ट रख रहे हैं, उन्होंने नॉमिनेट किया है कुछ लोगों को, जो काम हो रहा है इंशाल्लाह। तो कानपुर के लिए हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होगी। जी बेशक, ये आपकी मेहनतों का विषयों का नतीजा है। और अभी हम आगे इंशाल्लाह करियर काउंसलिंग पे भी बात करेंगे। और उससे पहले हम शाहिद भाई आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह आपने इतनी एजुकेशन हासिल की और उस पर इतना काम किया, साल हर साल से आप खिदमत अंजाम दे रहे हैं तालीम के मैदान में। तो आपके असातिज़ा कराम कौन कौन रहे, टीचर्स किन किन असातिज़ा ने आपको पढ़ाया, उनका कुछ तारुफ? बेसिकली बिनेत्री इंटर कॉलेज में हमारे PN कपूर साहब थे जी, जो मेरे आदर्श थे बहुत। तो उसके बाद जब हम इंटर तक तो वही करीब करीब रहे, हमारे हर चीज़ गाइडेंस में। हमारे फादर के दोस्त भी थे तो फिर उनकी गाइडेंस में पूरा इंटरमीडिएट वहाँ कंप्लीट किया। और उसके बाद में हम अपने फादर के उसमें आ गए, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स थे। तो कॉमर्स का जो हमने BCom किया वो हनी मुस्लिम डिग्री कॉलेज से किया। फिर उसके बाद क्राइस्टचर्च गए। बेसिकली हमारे फादर ही का हमारा ऊपर वही रहा जो एजुकेशन का है। ठीक। तो हर शख्स की ज़िंदगी में शाहिद भाई कोई ना कोई एक प्रेरणा स्रोत, एक आइडियल शख्सियत होती है। तो आपके लिए कौन आइडियल शख्सियत है? और आपने जो ज़िंदगी में, और हर शख्स की ज़िंदगी में कुछ यादगार लम्हात होते हैं, कुछ मेमोरेबल मोमेंट्स जो कभी आदमी नहीं भूल पाता है। तो अपनी ज़िंदगी के कुछ यादगार लम्हात और अपनी ज़िंदगी में आपके लिए कोई आइडियल शख्सियत है, उसके बारे में कुछ नाज़रीन को बताना चाहेंगे? बेसिकली अभी ऐसे तो बहुत सी चीज़ें थी, लेकिन जब से हमने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से जुड़े तो वो उन्होंने बिल्कुल देखिए वो एक नॉर्मल आदमी वो भी मुझे दिखे और मेरा नाम लेके वो याद करते, मतलब यार उनको मालूम है शाहिद कामरान कहते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जब ये कहता है, जब सर्किट हाउस में आए 15 मिनट उन्होंने मुझसे 1 to 1, किसी को कोई भी नहीं था, 1 to 1 बात करी। बड़ी बात है माशाल्लाह। तो एक आइडियल एक छोटा देखा, मतलब कि इस लेवल से लेके वो हायर अथॉरिटी जो इंडिया की सबसे बड़ी अथॉरिटी है, तो आज की डेट में, और उन्होंने जो काम दे रहे हैं मुझे, तो वही मेरे वो हो गए। अगर उससे काम हो गया तो हम लोग इस कौम के लिए और इसके लिए बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी बात होगी। एजुकेशन का जो हब बन जाएगा यहाँ पर। तो उस सिलसिले में हमारी कोशिश है। और आइडियल तो वैसे तो बहुत हैं। हमारे फादर थे मेरे आइडियल सबसे, तो उनकी वजह से। तो कुछ यादगार लम्हात अपनी ज़िंदगी के शेयर करना चाहेंगे? नहीं, किस उस पे, जैसे हमारे जो मतलब कुछ भी मेमोरेबल मोमेंट्स जो बहुत खुशी के लम्हात होते हैं, कुछ गम के लम्हात होते हैं। तो खुशी के लम्हात में तो यही था कि हमारी जो मदर थी
और माय फादर बिल्कुल बेसिकली बिल्कुल नॉर्मल उनकी वो ज़िंदगी थी। जी। वो डिग्री कॉलेज में एक प्रोफेसर होने के बाद हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स हुए और कानपुर में डीन, कानपुर यूनिवर्सिटी के डीन थे कॉमर्स के। मतलब जो अच्छा, डीन का मतलब ये है कि पूरे चार जितने भी कॉलेज थे कॉलेज के तो उसके जो कॉमर्स के हेड हेड होते डीन थे। थे। तो माशाल्लाह। उनसे बहुत चीज़ें सीखी, वही आइडियल थे, वही हमें सब चीज़ गाइड करते थे और उन्हीं की उससे हम थोड़ा बहुत जो कर रहे हैं खिदमत करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई कराने की कोशिश करते हैं और हमें नहीं, बहुत बहुत खुशी बड़ा होती काम है, आप माशाल्लाह बहुत अंजाम खुशी दे रहे होती है हैं। जब हम देखते हैं। जी। और बेसिकली एक चीज़ और बताएं, जो हमारा कंप्यूटर सेंटर जो उसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ, वहाँ वो बच्चे आते थे जिन्होंने मतलब एमए कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, लेकिन कंप्यूटर हमारी बच्चियों ने नहीं सीखा। जी। और जब हम उनको खुद भी सिखाते थे, जी। तो जब उनको सिखाते थे फिर उसमें से कुछ की हम लोगों ने एक प्लेसमेंट सेल भी बनाया, जी। जो अपने जो टेंट्रीज के थे उनके सब फ्रेंड सर्कल के एक प्लेसमेंट सेल बनाया और उसको उनमें जो अच्छे बच्चे थे उनको हमने लोगों ने प्लेसमेंट करके नौकरी भी दिलवाई। जी। तो यही एक खुशी होती है कि जी। हमारे ज़रिए से, और वो बच्चियाँ हाँ, कुछ लोगों को कभी रोजगार बच्चियाँ फ़ोन मिले। करती हैं जी। और यही हमारे लिए खुशी है। अल्लाह खुशी उसको है। कबूल करे। जी आमीन इंशाल्लाह। बहुत नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे शाहिद भाई, अल्लाह आपके मकसद में हम आपको तो ये कामयाबी कोशिश दे। करेंगे कि आपकी ऑर्गेनाइजेशंस और जी। इस तरह की 4-5 ऑर्गेनाइजेशंस करके जी। एजुकेशन के उसमें अभी भी जी। बहुत काम है हमारे है। उसमें। जी। और जो कौम काम को नहीं जो हो है, रहा है, हाँ, तालीम के मैदान हाँ, में जो भी बहुत प्रोफेशनल, काम बाकी है। इंशाल्लाह हाँ, आपका साथ जी जी रहेगा तो हम लोग जी भी जी। जुड़ेंगे। अभी और बेसिकली हम लोग ने शाहीन एकेडमी से बात करके आईएएस कोचिंग का अभी हम चाहते हैं, क्योंकि कानपुर में अभी आईएएस के लिए कोई ज़्यादा वो नहीं है। जी। भाई आईएएस करने वाला बच्चा जो होता है वो वो इलाहाबाद जा रहा है, जो यूपी का होता है जी। ज़्यादातर इलाहाबाद जाता है, जी। इलाहाबाद के जी। बाद दिल्ली में है। जी। लेकिन कानपुर में करना चाहता है बच्चा, लेकिन कुछ उसको वो नहीं गाइडेंस मिलती है। जी। तो हमने शाहीन एकेडमी से बात करी है, एक प्राइमरी लेवल पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो जाए कि एक महीने की उसकी गाइडेंस हो जाए, और फिर उस गाइडेंस के बाद वो अपना जहाँ भी करना चाहे, दिल्ली में कोचिंग करना चाहे, क्योंकि कोचिंग के लिए भी हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट नेशनल लेवल पे हमदर्द करा रहा है, जी। ठीक है, हज कमेटी ऑफ इंडिया करा रही है। तो फिर उसको ग्रूमिंग करने के लिए कि कानपुर के बच्चों को उस लेवल तक जाने के लिए जो फ्री ऑफ कॉस्ट इंस्टीट्यूट कर रहे हैं, जी। तो कोशिश है कि उस पर भी कुछ लोगों का हो जाए। तो इंशाल्लाह ज़रूर होगा। तो जो हालात हाज़िरा हैं शाहिद भाई, आज का जो माहौल है, तो आपसे हम गुजारिश करें कि जो हमारी कौम है, हमारा समाज है, और जो टीचर्स हैं हमारे कौम में, टीचर्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है इंसान की ज़िंदगी में। वही अगर अच्छा टीचर और अच्छे दोस्त कहते हैं मिल जाए ज़िंदगी में, तो ज़िंदगी बहुत कामयाब और अच्छी होती है। तो हमारे समाज को और देशवासियों को हमारे इस चैनल बज़्म नात व अदब FGNA के ज़रिए से आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? और वो बच्चे जो मतलब चार्टेड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं और इस फील्ड में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए एक करियर काउंसलिंग का, एक करियर के लिए उनकी राह दिखाने का कुछ छोटा पैगाम सा मैसेज बस देना वही चाहेंगे? आज के जो उसमें हैं जो हम समअप करेंगे, बेसिकली सीए का एक मतलब वो बना लिया है, मिथ बना लिया कि बहुत पैसा कोर्स है, नहीं पास होते हैं बच्चे, बहुत फाइनेंशियली इसमें। मैं बेसिकली बताना चाहता हूँ कि इसमें जो कॉस्टिंग है, जो फाइनेंशियल है, तो ज़ीरो है। जी। जो आपके 3 स्लैब में हमारा, जैसे बच्चा इंटर के बाद जब हम फाउंडेशन कोर्स करते हैं, और फाउंडेशन के बाद एक सीए इंटर होता है और फाइनल हो, 3 स्टेज होती हैं। जी। और इन 3 स्टेजों को क्रॉस करने के बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाता है। और इन तीनों में जो फीस इंस्टीट्यूट लेता है करीब 60,000 रुपये लेता है, और 60,000 रुपये स्टाइपेंड के तौर पे 3 साल में किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंडर में आपको बैठना पड़ता है। उस बच्चे को जो स्टाइपेंड देता है वो 60,000 करीब करीब वापस हो जाता है। तो फाइनेंशियली तो ख़त्म हो गया मैटर, जो आप MBA में और इसमें देखेंगे। रहा पढ़ाई का, पढ़ाई अगर वो 5 या 6 घंटे भी बच्चा दे दे, 3.5-4 साल अपनी ज़िंदगी को बनाना है, तो उस बच्चे को 4-6 घंटे 7 घंटे अगर पढ़ाई दे देता है, तो दुनिया का सबसे बेस्ट कोर्स है। एक परिवार में अगर एक सीए बन गया, वो पूरी एक उस परिवार की एक पीढ़ी को चलाएगा। बेशक सही कहा। एक सीए पूरी पीढ़ी को चला देगा। जी जी। तो इसलिए इससे बेस्ट कोर्स नहीं है, ना इसमें कोई फाइनेंशियली वो है। तो आज की पहली मीटिंग में मेरा यही है कि जो आपके यूट्यूब चैनल्स में जुड़े हैं, तो उनके जो भी लोग हैं जो इंटरमीडिएट पास कर चुके हैं बच्चे, हम हमारी सेवाएं लें, हमसे हेल्प लें। जी। मेरा नंबर है 9956111974।
किसी वक्त भी 24 आवर्स में मुझे फ़ोन करें, मुझे बहुत खुशी होगी। और उनको गाइडेंस के लिए सीए बेस्ट कोर्स है। अगर वो पढ़ने में बच्चा तेज़ है तो सबसे बेस्ट इधर उधर देखे ही नहीं, माँ बापों से उनकी रिक्वेस्ट है, उनके पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट उन बच्चों को बनवाएं और देखेंगे कि वो बच्चा बनने के बाद अपने घर ही नहीं पूरे ख़ानदान के लिए रोशन होगा। और पूरी और बेसिकली कोई उस इसमें जैसे आप डॉक्टर कर लेंगे तो फिर ये कोई आपने आज तक चार्टर्ड अकाउंटेंट बेरोजगार नहीं देखा होगा, क्योंकि जो भी तो प्रैक्टिस करेगा या प्लेसमेंट फौरन ही, जैसे ही रिजल्ट निकलता है वैसे ही प्लेसमेंट होता है हो जाता और प्लेसमेंट के बाद उसको फौरन मल्टीनेशनल कंपनीज में फौरन हो जाता है। जी, तो शाहिद भाई बहुत बहुत आपका शुक्रिया। तो हमारे टीचर्स को और कौम को और समाज को भी कुछ मैसेज अपनी तरफ से पर्सनली देना चाहेंगे आप? मैसेज यही है कि जो लोग हैं इस लाइन पे लगे हैं, जो टीचर्स होते हैं, अगर एक टीचर्स एक बच्चे की भी ज़िंदगी कर देगा, सही तरह से राज कर देगा, तो उसकी भी ज़िंदगी होगी और उस बच्चे को भी होगी। बेशक। और एजुकेशन तो ऐसी चीज़ है, चाहे छोटी सी भी तालीम किसी को गाइड भी कर देगा, मतलब इशारा भी बता देगा कि इधर चले जाओगे तो यहाँ पर सही तरह से तुम्हें गाइड, उसका सवाब और उसका वो बच्चे के हमेशा मिलेगा। और शाहिद भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारी जो तंजीम है फैज़ान गरीब नवाज एसोसिएशन और उसकी एक अदबी यूनिट बज़्म नातो अदब, जिसको आप जानते हैं, और ये चैनल भी लॉन्च किया है, इसके लिए कुछ अपने तासुरात, दुआई, कलमात कहना चाहेंगे? नहीं, बहुत बहुत जो मैंने अभी आपकी एसोसिएशंस को रीड किया अभी 2-3 सालों में, जो आपकी एसोसिएशन काम कर रही है, वो इस समाज में और इस एरियो में ये बहुत बड़ा काम है। लोग निकल के आए आपके साथ, हम तो यही कोशिश करेंगे कि हम भी जुड़ें इसी ऑर्गेनाइजेशन के। और बेसिकली जो आपने यूट्यूब चैनल चालू करा है, ये एक और 4 चांद आपकी एसोसिएशन को लगाएगा। और मेरी कोशिश होगी कि कुछ कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम के तौर पे पूरे यूट्यूब चैनल में एक एक टॉपिक्स पे हम डिस्कस करें, तो जिससे उन बच्चों को किसी बताइए कि कैसे होता है, कैसे जाया जाता है, किस तरह से होता है। तो इस तरह से अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे, इंशाल्लाह आप भी कामयाब होंगे, आपके एसोसिएशन, आपके मेंबर्स, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह से दुआ है कि आपकी एसोसिएशन दिन रात चौगनी कानपुर में मुकाम बना ही दिया है, मैंने यूपी में, और इस तरह से हो इंशाल्लाह आपको। इंशाल्लाह हम आपको ज़हमत देते रहेंगे। और जो आपकी खिदमात हैं और आपने जिस तरह से कहा, तो एजुकेशन पे भी एक प्रोग्राम हम लोग इंशाल्लाह उसको मुनज़्ज़म तरीके से उसको बात करके करेंगे और करियर काउंसलिंग के जो एक वीडियोस इंशाल्लाह शाया करेंगे आपकी जानिब से, इंशाल्लाह आपकी मदद से। और शाहिद भाई अब हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। आपकी जो अदबी और तालीमी खिदमात हैं उसके एतराफ़ में हम अपनी तंजीम फैज़ान गरीब नवाज एसोसिएशन और उसकी अदबी यूनिट बज़्म नातो अदब, अपने चैनल बज़्म नातो अदब FGNA की जानिब से आपको एक सर्टिफिकेट दे के सम्मानित करना चाहते हैं, उसको कबूल करिएगा। माय प्लेजर, थैंक यू। तो नाज़रीन इकराम, ये थे शाहिद कामरान खान साहब, जिनसे आज आपने मुलाकात की। और सीए जो चार्टर्ड अकाउंटेंट का बहुत अहम एक कोर्स होता है, उसके लिए तालीमी मैदान में उसके ज़रिए से, और अल्हम्दुलिल्लाह शाहिद भाई हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी भी हैं, यतीम खाने कानपुर के नूर एजुकेशन फाउंडेशन के प्रेसिडेंट हैं, और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में खिदमात अंजाम दे रहे हैं नुमाया तौर पर। उनसे आपने मुलाकात की और इंशाअल्लाह फिर हम ज़हमत देंगे शाहिद भाई को, आपसे मुलाकात करवाएंगे और करियर काउंसलिंग के वीडियोस आप तक इंशाअल्लाह शाया किए जाएंगे। इस उम्मीद, इस यकीन के साथ इंशाअल्लाह हम फिर मिलेंगे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कैमरामैन मोहम्मद आसिफ वारसी के साथ अयाद अहमद चिश्ती। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।